नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली डायरी में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिनका सरोकार सीधे जनता से होता है। आप सभी को पता है इस बार 3 नए कानून आए हैं जिसको लेकर रस्साकस्सी देखने को मिल रही थी। विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी तक शायद किसी को ये नहीं पता है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सरकार इसे सही कह रही है और इसके असल मायने क्या है। क्या ये जो 3 नए कानून पास किए गए हैं, ये तीनों नए कानून जनता के लिए बहुत मुश्किल भरे हैं या फिर इनके लिए फायदेमंद है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्ता सरकार, जो कानून के मामलों के जानकार हैं। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट पर। नमस्कार देवनाथ जी। कैसे हैं आप सर? बढ़िया, बताइए आप। एक सवाल है लोगों के मन में। देखिए, आपने देखा होगा अभी शीतकालीन सत्र में बड़ा हंगामा हुआ सदन के अंदर और ये तीनों नए कानून पास हुए। तो संशय अगर हम देखें, सबसे पहले संशय कहाँ पे है, कहाँ से आया और इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके लिए आपको मुझे 2-3 मिनट देना पड़ेगा, डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। एक्चुअली ये कानून 1857 में जब मंगल पांडे ने जो रेवोल्यूशन किया था, उसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इस देश में लागू किया था। उस पीरियड में पहली बार पुलिस एक्ट को एट 1857 में इंट्रोड्यूस किया गया था इस देश में। उसके बाद ग्रेजुअली विद इन 3 to 4 years में ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो 3 कानून के बात आप कर रहे हैं, इनको ग्रेजुअली इन्फोर्स किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय द क्वीन। इसके पहले ये लॉ जो इस देश में 1857 के पहले जो गवर्नेंस होता था, वो अंडर कंपनी का जो बहादुर होते थे उसका रूल बुक के हिसाब से ही चलते थे। सो इट इज इंट्रोड्यूस बाय दैट पीरियड। और इसके बाद टिल 2023 वही कानून चलता रहा। तो मुझे पता नहीं है क्यों, किस रीजंस पे, किस डाउट पे, कौन सा पक्ष कौन सा सवाल कर रहा है। क्या 1857 या 1947 में एंड्रॉयड था? ये सोशल मीडिया था? और ये सोशल मीडिया, ये एंड्रॉयड या आईफोन या 5G 4G, बैटरी ऑपरेटेड कार्स, ये जो सारे जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का और सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट में हुआ है, तो क्या हम लोग अभी भी 1947 या 1857 में पड़ा हुए हैं? वी आर स्टिल एट 1857। आपने इशारे में बहुत बड़ी बात कही है कि ये कानून तब बनाया गया था जब आज टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे जा चुके हैं। तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो कह रहा है नहीं, ये वाहियात है, ये जो तीनों नए नए कानून है वाहियात है। विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है सर? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए हैव टू टेल यू व्हाई दिस चेंजेस, ये चेंजेस क्यों किया गया है, ये बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई मकान है और ये 100 साल पुराना मकान है, 150 साल पुराना मकान है, उसमें कभी लीकेज का प्रॉब्लम, सैनिटरी का प्रॉब्लम, कभी दीवार टूट टूट जा रहा है, पानी लीकेज हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है, तो अब क्या करोगे? उसको कितनी बार रिपेयर करते रहोगे? कितनी रिपेयर करोगे? एक टाइम आएगा जब उसको डिसमेंटल करके आप नया घर बनाओगे नया टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसमें क्यों विरोधी पक्ष इस विषय में बात कर रहे हैं, हैव नो आइडिया। और एक 150 साल में कितने सारे अमेंड्स हुआ है। ये जैसा एक एक जब घर बनाया जाता है, उसका मेरामती कितनी करोगे? उसको कितनी 150 साल से कितना कर सकते हो? तो सो बेटर दिस गवर्नमेंट टेक अ राइट डिसीजन, डिसमेंटल दिस एंटायर कॉन्सेप्ट एंड नया कानून बनाया गया है। इट इज सेम लाइक जैसे घर होता है। और कहीं ना कहीं एक अगर ये सारे एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं, ये सारे कानून की बात करूं, एक सिंबल ऑफ स्लेवरी बाय द ब्रिटिशर्स स्मेल आता है उससे। एक अभी भी लगता है कि हम लोग आजाद नहीं है। और एक इट वाज नॉट अ स्वतंत्र भारत कानून। सो एट लास्ट वी हैव अ स्वतंत्र भारत कानून, थैंक्स टू भारतीय जनता पार्टी फॉर दिस एक्शन। इसका फर्क उन छात्रों पर क्या पड़ेगा जो
कानूनी छात्र होते हैं, जो कानून के छात्र होते हैं? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इस मुद्दे में बात करने के लिए और वक्त देना पड़ेगा आपको मुझे। अ, देखिए, ये 2019 से ये प्रोसीडिंग शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जजेस, लॉ एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इससे बात करके इसको प्रोक्योर किया, ग्रेजुअली इस कानून को लाया गया है। अभी फिलहाल ये आईपीसी नाउ बिकम द बीएनएस, CRPC become BNSS and the Evidence Act, Indian Evidence Act become BSA। अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। What was IPC or what is IPC? It is a penal. It is Indian Penal Code. Penal means दंड, punishment. But the concept भी change कर दिया ये नया कानून ने। It is now it is become BNS. Now I am holding the book. It is become भारतीय न्याय संहिता। So they are not talking about दंड, now they are talking about न्याय, justice। So ये fundamental changes है। पहले जो आईपीसी था वो दंड के बात करते थे, दंड की प्रोविजंस के बात करते थे। अभी बीएनएस में न्याय की प्रोविजन की बात हो रही है। ये प्रिंसिपल चेंजेस, इनिशियल चेंजेस। इसके बाद सीआरपीसी तो प्रोसीडियर है, बीएनएस एनएसएस में बहुत सारे प्रोसीडियरल चेंज हुआ, एविडेंस में भी बहुत सारे, बीएसए जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुआ है। अब खाली लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, जैसे जजेस के लिए या जो लीगल प्रैक्टिस करते हैं, जूनियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, पुलिस के लिए, पुलिसिंग अथॉरिटीज के लिए, सबके लिए आई बिलीव एक सेशन होना चाहिए प्रॉपर, एंड एवरीबडी शुड नो द टेक्निक टू अडॉप्ट दिस न्यू एक्ट। तो इस विषय में मैं पहले बीएनएस के बारे में बात करूंगा। बीएनएस में तो पहली बार एक टेररिज्म वर्ड को, बीएनएस जो रिप्लेस कर रहा है आईपीसी को, इसको गवर्नमेंट ने पहली बार डिफाइन किया है। पहली बार इस कानून में डिफाइन किया गया है। अच्छा, इससे पहले डिफाइन नहीं होता था? कभी भी नहीं था, आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था, पहली बार डिफाइन किया गया है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट जगह है, मैं राजद्रोह और देशद्रोह, ये दोनों चीज को भी डिफाइन किया गया है। राजद्रोह मीन्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ आपकी आवाज, पहले इसमें आपका खिलाफ कार्रवाई किया जाता था, पनिश्ड होते थे आप, इसको पूरा क्वाश्ड कर दिया गया है। अभी देशद्रोह को एक प्रोविजन है, अगर आप देशद्रोह करोगे, देश के खिलाफ कुछ बोलोगे, देन दिस एक्ट विल प्ले हिज रोल। मतलब अगर कोई ऑपोजिशन ये बात कर रहा है कि ये गवर्नमेंट आपने बेनिफिट के लिए किया है कुछ भी, कोई भी एक्शन, तो राजद्रोह को भी तो इसमें रखता ना उसको, कि मेरे खिलाफ कोई ना आवाज उठाए। और इससे कम से कम ये डेमोक्रेसी जो अपने है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारे चीज को बड़ा केयरफुली प्रिजर्व किया गया है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एक कम्युनिटी सर्विस, ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर स्टूडेंट शुड नो दैट कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मीन्स, मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, पहली बार अपने लाइफ में ऑफेंस किया है, और उनके खिलाफ जो कॉग्निजेंस है वो पर्टिकुलर सेक्शन के सजा 3 साल की कम है। ऑलरेडी आपको पता है इस देश में जितना भी जेल है ये ओवर क्राउडेड है, और जेल से कोई अच्छा शिक्षा लेके तो नहीं आता है, चाहे हम लोग कितना भी प्रयास किया इसके पीछे। तो जेल ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। तो ये एक नया कंसेप्ट आया है, जिस इंसान के खिलाफ पहली बार कोई कंप्लेन या पहली बार वो कोई एक्यूज्ड है, कोई एंटीसीडेंट जिसका पहले से है ही नहीं, जिसके खिलाफ जो ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का पनिशमेंट 10 ईयर 3 ईयर्स से या 3 ईयर्स से कम है, उनको जज साहब चाहे
तो मान लीजिए उनको भेज दिया गया कि भाई अब तुम 2 साल के लिए ये 12 बाथरूम क्लीन करोगे, या ये मंदिर में आप जाइए और यहाँ पे आप मंदिर को साफ करते रहिए, या आप एडुकेटेड है तो आप ये फ्री में आप 4 साल तक बच्चे सारे जो जितने बच्चे प्रिविलेज नहीं है, जो प्रो बोनो या कोई लॉयर है जिसके खिलाफ हुआ है कोई केसेस हुआ है, उसको बोलेगा आप प्रो बोनो करते रहो। प्रो बोनो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड, जो अंडर प्रिविलेज के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं एफर्ट करने के लिए लॉयर को, उनके लिए केस करना पड़ेगा। तो ये एक कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, रादर इज द कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है। इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज आउटस्टैंडिंग। और जैसे मैं ये बीएनएस की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, फिर ग्रेजुअली हम लोग एक एक करके बीएनएसएस और बाकी के बात करेंगे। जैसे पहले 303 आईपीसी का जो धारा हुआ करता था, कभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की जरूरत पड़ता था कि भाई ये आई हैव टू फाइंड आउट अ जजमेंट वेयर इज प्रूफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जीरो एफआईआर का कंसेप्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखना पड़ता था। या एडल्ट्री, एनी एडल्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश्ड कर ही दिया, बट एडल्ट्री को यहाँ पे प्रॉपरली रिमूव कर दिया गया है। जीरो एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, और मॉब लिंचिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। 377, 497 को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम का एक पर्टिकुलर एरिया, एक सेक्शन एक इंट्रोड्यूस किया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे पहले भी स्टेट वाइज, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश टेररिज्म एक्ट या मकोका महाराष्ट्र और गुजरात में एप्लीकेबल था। अभी बीएनएस ने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्राइम का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। जैसे इसमें महिलाओं का और बच्चे का भी राइट्स प्रॉपरली प्रिजर्व किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे पहले कोई औरत जाती थी, उसका चेन किसी ने छीन लिया, सामान ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो इट इज प्रीवियसली रॉबरी के अंदर आता था ये यूजुअली। बट अभी ये चेन स्नैचिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया गया है। तो ये बहुत सारे अमेजिंग चेंजेस आया इसमें। और आप जैसे आपने मुझे पूछे थे कि हाउ यू गोइंग टू, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स और द अपकमिंग लॉयर्स। मैं उनके लिए यही बताऊंगा कि जैसे आईपीसी का जो चैप्टर 12 है उसको एकोमुलेट किया गया है, बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। आईपीसी का चैप्टर 5 को भी बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। चैप्टर 6 to 15 जो पब्लिक रिलेटेड ऑफेंस थे, उसमें मेजरली कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। बट जनरल एक्सप्लेनेशन जहां पे है, जो 6 to 52A तक है, वो एक सेक्शन 2 में, नया कानून में सेक्शन 2 में ए बी अल्फाबेटिकली ABCDEFGH करके इसको डिफाइन किया गया है। चैप्टर 53 to 75 जो पनिशमेंट की एरिया था, उसको सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। वेरी नाइसली डिफाइंड, इट इज नॉट दैट इलेबोरेटेड वे, बट नाइसली डिफाइंड। और मैं अभी BSA की बात करूंगा, जो पहले एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अभी दैट्स बिकम अ BSA। जैसे ओल्ड सेक्शन 167, उसको नया 170 कर दिया गया, जो कन्फेशन हुआ करता था। और क्या होता था इसमें, एक कन्फेशन में ना, जैसे इसको बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। जैसे ग्रुपिंग हो जाता था पहले से कोई मैटर्स में, एविडेंस में 20 सेक्शन 24, 28, 29 को ग्रुपिंग कर दिया जाता था, रेलेवेंट इरेलेवेंट क्वेश्चंस। तो उसको एक ही सेक्शन में इन्होंने अंडर वन सेक्शन इसको कंप्लीटली डिफाइन किया है इसने। जैसे पुलिस कन्फेशन होता था 25, 26, 27, उसको भी वन सेक्शन में डिफाइन किया गया है। बट व्हाट इज आई एम मोर हैप्पी अबाउट, इसमें बहुत सारे वर्ड हुआ करते थे एविडेंस एक्ट में, जैसे लाइक इंग्लैंड, क्वीन, ब्रिटिश, ये सारे चीज को रिमूव कर दिया गया है।
एक स्वतंत्र भारत की कानून, सच में जब मैं इसको पढ़ा, वो मेरे अंदर में एक रियलाइजेशन हुआ। समय के हिसाब से, बदलते वक्त के हिसाब से जो हुआ है, आपके हिसाब से भी जरूरत थी इसकी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट इज। अभी सारे चीज बदल रहा है, और लास्ट 10-12 साल से तो बड़ा तेज से बदल रहा है, और कहीं ना कहीं एक सीखी और महसूस भी कर रहे हैं हम लोग। देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। जैसा आपने समझाया मैं वही बता रहा हूँ। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, बहुत पहले। फिर छप्पर होता था उस पे। आज बिल्कुल उसके अपोजिट है। जमाना बदल चुका है। तो उसी हिसाब से इस बार जो कानून बदलने की जरूरत पड़ी है, तो ये देखा जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर अभी भी पूरे देश में इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो नए कानून पास किए गए हैं, बिल्कुल वाहियात कानून है, इनकी जरूरत नहीं थी। और सरकार का काम है कि लोगों तक आसान भाषा में एक, चाहे वो आम इंसान हो, कानून का छात्र हो, उनके पास सही जानकारी कैसे पहुंचे। और एक और बात है सर कि कब इम्प्लीमेंट कब होगा ये जो नया कानून पास हुआ है? ये तो लोकसभा राज्यसभा से पास हो ही गया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑल्सो साइंड। खाली इन्फोर्समेंट की और नोटिफिकेशन की बाकी है, कभी भी हो सकता है। और वी ऑल आर प्रिपेयर्ड। आई वांट दिस यंग जनरेशन, यंग लॉयर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मुझे पता नहीं ये क्यों बताया जा रहा है भाई विपक्ष। मुझे पता नहीं इस देश में कोई विपक्ष है, देवनाथ जी। नहीं है तो अभी नहीं है, अभी तो सस्पेंड होकर सब बाहर हो गए हैं, लेकिन उससे पहले थे और विरोध कर रहे थे। अभी तो कोई नहीं है। हाँ, हाँ। तो वही वक्त के साथ सारे चेंजेस होते रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एरिया में थोड़ा फॉर स्टूडेंट्स के लिए जो आप बोले हैं, उसके बाद में विपक्ष का जो आप सवाल था उसका आंसर देता हूँ। जब कोविड हुआ, एक नया दौर में हम लोग अपने आप को ढांचा उसके हिसाब से। आपके साथ आपके मित्र आए हैं जो लॉ स्टूडेंट है, और ये वीसी कॉन्सेप्ट, वर्चुअल हियरिंग, ये कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे पहले, लेकिन वीसी इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये एविडेंस एक्ट में ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस को डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें पहले हम लोग देखते थे ना, विटनेस बड़ा भाग जाते थे। विटनेस विटनेस वाज स्केयर्ड। विटनेस का पास एक लगता था कि मैं एक, कहीं ना कहीं मैं एक बर्डन में फंस गया। उस मुद्दे को भी इस नया एविडेंस एक्ट ने रिजॉल्व किया है। विटनेस एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू ई कम्युनिकेशंस। अभी विटनेस ई कम्युनिकेशन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इवन उनके जो ओरल एविडेंस है, वो अपने स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करके, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके भी कोर्ट को दे सकते हैं। तो ये तो सारे डेवलपमेंट है। अभी डेवलपमेंट में कोई उसको कोई सवाल करे, तो मुझे लगता है इलेक्शन आने वाले हैं, और भारत की जनता 5G और हाथ में मोबाइल फोन लेके घूम रहा है, सोशल मीडिया पावर में है। तो इसके जवाब इलेक्शन में भारतीय जो नागरिक है, जो जो सेंसिबल पब्लिक है इस देश का, वो विरोधी पक्ष को जवाब देंगे कि ऐसी इरेलीवेंट सवाल क्यों कर रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं, अगर मेरे हिसाब से आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जो केस पड़े हैं पहले से, उन पर क्या असर पड़ेगा? और नया नया और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द मेजरली आस्क्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। पहली बात तो जो भारतीय न्याय संहिता है, ये आईपीसी के साथ पैरेलल चलेगा। क्योंकि जो क्राइम पहले जिस टाइम पे हुआ है, जो एफआईआर हो गया, जिस प्रोसीडियर में ट्रायल चल रहा है फिलहाल, वो तो ऐसे ही चलेगा। और ये इन्फोर्स होने के बाद जो क्राइम होगा, वो इनके आधार में, इन भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर में बुक किया जाएगा। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 को पहले इट्स हैव टू बी प्रोस्पेक्टिव, कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। क्योंकि आर्टिकल 20 में इसका क्लियर डेफिनेशन है। और जो BNSS है, देखते हैं अब कमिंग टाइम में, इसमें आर्टिकल 20 में कोई बार नहीं है BNSS और BNA के ऊपर कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है।
So we'll wait for that. We'll see how this government come up with their policies. We have to wait for that. लेकिन मैं यही बोलूँगा कि स्पेशली आई वांट टू टेल ऑल द लॉ स्टूडेंट कि फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन है आप आईपीसी और सीआरपीसी में ही फोकस करिए और आप ज़्यादा सेक्शन को पढ़िए मत. डोंट फोकस ऑन sections, rather you focus on the chapters and then you come gradually to the sections part. ठीक है सर, मेरे हिसाब से पूरी जानकारी आपने दे दी इससे संबंधित. थैंक यू, नमस्कार करने के लिए. तो साफ तौर से हम आज कोशिश कर रहे थे दिल्ली डायरी में उन मुद्दों को समझाने की आसान भाषा में जिनको लेकर रस्साकसी मची हुई है, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा और संयुक्ता सरकार जी के द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे. तो देखते रहिए गुजरात फर्स्ट. कैमरा पर्सन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली.